नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। आज हम मनपा मुख्यालय में मौजूद हैं। आपको आज प्रभाग नंबर 6 के स्थानीय नगर सेवकों की कहानी बताने जा रहे हैं। हमारे बीच विधायिका गीता जैन है। नारायण नगर, खाव गली, महाराणा प्रताप रोड, ये सब इनका चुनावी क्षेत्र है। आइए इनसे जानते हैं जिस तरीके से सड़कों का निर्माण हो रहा है, सीसी रोड का निर्माण हो रहा है। एक बार बनते हैं, बोला जाता है कि बनाया जाए, और बनाने के बाद फिर दोबारा से उसको तोड़ा जाता है। जनता का पैसा कैसे व्यर्थ हो रहा है, कैसे स्थानीय नगर सेवक कर रहे हैं, आइए जानते हैं इनसे क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये भी उसी वार्ड से वहाँ पे नगर सेविका हैं। शशि भाई, जब मैं वहाँ गई, सबसे पहले तो वहाँ मैंने जैसे कहा, पहले भी आपको कहा था कि सबसे पहले उस एरिया में हमें एसटीपी के लिए पाइपलाइन डालनी ही नहीं थी। आज भी मैं कहती हूँ कि हम बहुत जोखिम ले रहे हैं। 3 मीटर डाउन जा रहे हैं, जबकि वहाँ सब बिल्डिंग फुटिंग पे है। बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन की गलती नहीं है, पहले सभी बिल्डिंग फुटिंग पे बन रही थी, वैसे वो भी बनी हुई है। और सभी बिल्डिंगें, उसमें से आधी, आज अगर आप कंसल्टेंट से पूछे तो आधी धोखादायक बिल्डिंग है। वहाँ हम ये सब चीज़ें करने का चांस ले रहे हैं, जो बहुत धोखादायक है। दूसरा, इन छोटी गलियों में सीसी रोड होना ही नहीं चाहिए। सीसी रोड के अमुक नॉर्म्स होते हैं कि रोड कितना बड़ा हो, उस पर क्या ट्रैफिक जा रही है, उसके हिसाब से सीसी रोड बनना चाहिए। अब आप देखा होगा, आपने भी, मैंने भी कल देखा कि कल वो वापस से सीसी रोड तोड़ रहे थे। वो बोले हम ढलान चुक गई, ये एक बहाना है। कोई भी उसके नीचे पाइपलाइन वगैरह का कोई काम नहीं हुआ है और ऊपर सीसी रोड किया है। कल उसके गैस की पाइपलाइन या और कोई पाइपलाइन हमें करनी है तो हमें वापस वो सीसी रोड क्या तोड़ना है, यानी ये जनता के पैसों का व्यय है। छोटी गलियों में साइड मार्जिन ना छोड़ते हुए पूरा का पूरा सीसी रोड कर देना, ये उस जनता के साथ खिलवाड़ है। उनके सब रोज की सुख सुविधाएं उनको नहीं मिल पाएगी अगर इसी तरह से हमने रोड छोटी छोटी गलियों में सीसी रोड बनवाए। ये सब इसलिए बनते हैं कि हमें कुछ दिखाना है कि हमने ये विकास किया। तो मैं जनता को ज़रूर कहूँगी कि सीसी रोड बनाना ही अगर विकास का मापदंड है तो उन सीसी रोड से आधा मीरा भाईंदर परेशान है। आप सीसी रोड वहाँ बनवाइए जहाँ रोड चौड़े हो, जहाँ मार्जिन छूट सकता हो और जहाँ ज़रूरत है। छोटी गलियों में सीसी रोड की ज़रूरत नहीं है, तो प्लीज़ उसका आप ख्याल रखिए और जनता के पैसों का ये जो व्यय हो रहा है वो ना करें। कॉन्ट्रैक्टर ने साइड मार्जिन छोड़ा था और कहा था यहाँ डामरीकरण का 3 फुट का रोड बनाया जाएगा, ताकि भविष्य में कभी पाइपलाइन चेंज करनी है, कभी रिलायंस वाले को लाइन चेंज करनी है, इलेक्ट्रिसिटी का लाइन चेंज करना है। लेकिन स्थानीय नगर सेवक ने जिद करके उसको पूरा कंप्लीट सीसी रोड बनाया और दोबारा से उसको तोड़ना अपना। किस तरह से ठेकेदार काम करेंगे जबकि वो बिलों में ठेका लेते हैं? मैं इसीलिए कहती हूँ कि अगर 100 रुपये का काम 50 रुपये भी काम करने के लिए नहीं मिलता है तो उस काम की क्वालिटी क्या होगी, जनता ये सोचे। और दूसरा, इस तरह से उनको परेशान करके, वो बहुत परेशानी में बोल रहा था, मैडम हमने तो बना दिया, अब ये फिर तोड़ने लगाया है। तो ये जो चल रहा है वो बिल्कुल गलत चल रहा है। मैंने फिर कहा, समय, पैसा, सब चीज़ की बर्बादी है। और आप देखेंगे तो उसके बाजू में भी सीसी रोड बन रहा है। वो सीसी रोड में एक बाजू का रोड नहीं छोड़ा गया है, यानी जनता को मरना है तो मरे, वो हॉस्पिटल ना जा पाए तो ना जा पाए। आपको मालूम है 4 दिन पहले वहाँ एक बुजुर्ग औरत की डेथ हो गई थी, तो उनको चादरों में लेके जाके बाहर तक लाया गया। वो जनता की असुविधाओं का किसी को ख्याल नहीं है। एक बाजू का रोड छोड़िए ना, रिक्शा आने तक का रोड छोड़िए। सबसे पहले तो हम मांग ही नहीं कर रहे कि इतनी छोटी गलियों में आप फुहारी गटर की योजना लाए, जो सबसे पहले इस भाग को हमने अलग रखा था कि यहाँ नहीं होगी। वो अचानक से एक कॉन्ट्रैक्ट बड़ा करने के लिए आप उसमें डाले जा रहे हैं, ऊपर से और सीसी रोड बनाए जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। मैं आयुक्त महोदय को भी कहूँगी कि इन छोटी गलियों में एटलीस्ट सीसी रोड के परमिशन ना दें। मैडम, ऐसे रोड बनाना, बार बार तोड़ना बनाना, इससे किसको फायदा हो सकता है और क्या कहेंगे उस नगर सेवक के लिए जो इस तरह के कृत्य कर रहा है? मैं फिर कहूँगी कि अगर वो नगर सेवक इस तरह के कृत्य कर रहे हैं तो क्या वो जनता के पैसों का ये नहीं कर रहे हैं? उनको क्या जनता के पैसों का, जनता के हित की पड़ी नहीं है क्या? वो नगर सेवक है, बल्कि उन्हें तो जनता के पैसे कहाँ बच सकते हैं, उन्हें कहाँ फ़ायदा पहुँचा सकता है, इसलिए नगर सेवक बनते हैं। इसलिए नहीं कि उनके पैसों का इस तरह से व्यय किया जाए। आपको क्या लगता है इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है? यहाँ हर चीज़ों में भ्रष्टाचार ही हो रहा है। हमारी मीरा भाईंदर 1 नंबर है भ्रष्टाचार। देखिए किस तरह से विधायिका गीता जैन ने प्रकाश डाला है। और आपको दर्शकों बताना चाहता हूँ, विधायिका गीता जैन वहाँ की नगर सेविका भी है और उतना ही दायित्व विधायिका गीता जैन का बनता है जितना बाकी के नगर सेवकों का बनता है। तभी तो इन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की है
और हमारे कैमरे के सामने बेवाक आवाज में कहा है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के चलते ऐसे कृत्य हो रहे हैं। आइए चलते हैं ध्रुव किशोर के पास, क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि दोबारा उन्होंने उस रोड को तोड़वाया है, क्या प्रकाश डालेंगे और क्यों उनको तोड़वाना पड़ा और पहले उन्होंने बनाने के लिए क्यों कहा सीसी रोड। शर्मा जी, बात ऐसी है कि महेंद्र पश्चिम मेरे वार्ड में खाऊ गली में सीसी रोड बनाने के लिए उधर के लोगों ने डिमांड किया था और उन्हीं डिमांड के माध्यम से मैंने प्रशासन से पत्र व्यवहार करके वहाँ पर सीसी रोड सैंक्शन कर दिया और सीसी रोड का काम चालू हो गया। दरमियान मेरे माताजी का ध्यान देने के बाद मैं कम से कम 13 दिन तक घर पे था और उस 13 दिन के दरमियान कि उन्होंने जो रोड बनाया उस रोड का और फुटपाथ का लेवल जो है वो सिमिलर हो गया और उसकी वजह से उधर के लोगों ने हमें डिमांड किया कि भैया इस रोड की वजह से बारिश के अंदर जो पानी आएगा वो पानी सीधा हमारे दुकानों पे आएगा। मैंने उस समस्या का समाधान करने के लिए हमारे इंजीनियर को बुलाया और उसने भी देखा और फिर उसने इमीडिएटली उस कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर एक्शन लिया और कहा कि ये जो लेवल है वो तेरी ज़्यादा बड़ी हो गई है, फुटपाथ के लेवल तक हो गई है, इसलिए दुकान में पानी जाने की संभावना है, इसके लिए इसको तोड़कर वापस नीचे करो। और उन्होंने इमीडिएटली कॉन्ट्रैक्टर को आदेश दिया और वो हिसाब से कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है। इसमें कोई जात का भ्रष्टाचार या ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारा सर हमें बदनाम करने के लिए उनकी ये साजिश है। मैंने कॉन्ट्रैक्टर को कहा था सीसी रोड आप लेवल तक क्यों बना रहे, तो उन्होंने ये कहा था श्री जी वाले के इंजीनियर ने कि ध्रुव किशोर जी ने कहा कि इसको लेवल तक बनाना है। नहीं, बात ऐसी शर्मा जी, हमने लेवल पे नहीं कहा, हमने कहा कि इस रोड को अपना जो गटर है उधर तक आपको सीसी बनाना है, क्योंकि वहाँ पर डांबर का अगर 3 फुट का अगर पट्टा छोड़ते हैं तो वहाँ पर रोलिंग करने के लिए रोलर मशीन नहीं आ सकता है और डांबर करने के बाद जो चूहे की वजह से वहाँ के उसको खोद कर पूरा जो रोड है वो खराब होता है। क्यों आपका विरोध है? वहाँ विधायिका गीता जैन कर रही है, रीटा शाह आपका विरोध कर रही है, स्थानीय खाऊ गली की जनता भी आपका विरोध कर रही है रोड को लेके। तो शर्मा जी, ऐसा है कि जब कोई काम करता है तो उसका टीआरपी बढ़ता है और आज की तारीख में खाऊ गली हो या कोई भी एरिया में हो, लोगों का मुझे सपोर्ट ही है, विरोध नहीं है। अगर विरोध होगा तो मैं 5 टर्म से नगर सेवक नहीं बनता था। शर्मा जी, ये तो जनता है तो ये सब जानती है। देखिए, ये थे ध्रुव किशोर जी, इन्होंने सच्चाई पे बयान करते हुए कहा है, लेकिन ये तो जनता तय करेंगी कौन सच्चा है कौन झूठा है।